शांति। 27 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषता लेंगे। ब्रह्मा बाप समान महात्यागी बनना है। महात्यागी बनने के लिए मैंपन मेरेपन को समाप्त कर देना है। तो समाप्ता समीपता और संपूर्णता का अनुभव करेंगे। हर सेकंड बाबा बाबा करते रहना है, तब अपने आप मैंपन मेरापन से मुक्त हो जाएंगे। जब हम हर सेकंड बाबा की याद में रहेंगे। आज की मुरली से स्वमान लेंगे। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं निर्विघ्न आत्मा एक रस स्थिति के आसन पर बैठकर, एक बाबा दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का कर मन बुद्धि को बाप के ऊपर एकाग्र कर ईश्वरीय लगन के आधार पर माया द्वारा आने वाले विघ्नों को समाप्त कर निर्विघ्न बनती जा रही हूँ। तो निर्विघ्न बनने की ये विधि आज बाबा ने बताई। तो पुरुषार्थ करेंगे। कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है। तो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं जो आज अटेंशन पे रखेंगे, याद और सेवा। धारणाओं में पहली धारणा है कि एक रस बनना है, संपूर्ण कर्मातीत बनना है। तो एक रस बनने के लिए बाबा ने कहा एक रस स्थिति तब बनेगी जब व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर समर्थ में परिवर्तन कर देंगे। फिर दूसरी विधि बताई एक रस बनने की। सर्वशक्तिमान बाप की याद से मनसा को शक्तिशाली बना लेंगे, तब हमारी स्थिति एक रस बन जाएगी। दूसरी विधि बताई निर्भयता। अंतिम खूने नाहे खेल देखने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें बहुत बहुत निर्भय बनना है। इसके लिए स्मृति रहे मैं शिव शक्ति हूँ। तो बाबा कहते हैं शिव शक्ति का स्वरूप होगा तब ही ये खेल दे सकते हैं। तीसरी धारणा बताई मायाजीत बनना है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चल माया रूपी रावण के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। माया से खबरदार रहना है। माया कोई उल्टा कर्म ना करा दे, नहीं तो अंत समय रोना व पछताना पड़ेगा। मायाजीत बनने की विधि है बाप की याद में मगन रहना। मगन स्थिति के द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी ड्यूटी, मेरा शान, इन सब मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा कर देना। तो जब हम इन सबको यज्ञ में स्वाहा कर देंगे तो माया जीत बन जाएंगे। नेक्स्ट धारणा है डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक बनने के लिए स्मृति में रखना है कि हमें डबल इंजन मिला है। एक निराकार है और एक साकार है। ये दोनों इंजन ही हमें संपूर्ण बनने के लिए, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं और स्वर्ग के लायक बनाते हैं। तो इसके लिए हमें डबल अहिंसक बनने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बनने का आधार ही है ज्ञान और योग। और ये स्वमान रखना है मैं अवतरित आत्मा हूँ। बाप समान रीइंकारनेशन हमारा हुआ है। हमारा भी अलौकिक और दिव्य जन्म है। तो जन्म की स्मृति से ही हमारे अंदर पवित्रता के संस्कार आ जाते हैं। नेक्स्ट धारणा होगी समर्पणता। बाबा ने कहा पैसा है तो सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। सेंटर बाबा ने कहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल देंगे तो आत्मा को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल जाएगी। तो इस तरह सेवा में अपना सब कुछ लगाना ही समर्पणता है। नेक्स्ट धारणा है श्रीमत। बाबा की श्रीमत है पावन बनो। फिर बाबा की श्रीमत है हांजी का सहयोग दे करके अपनी कमाई करो, अर्थात आगे हाथ बढ़ाओ। इसके साथ साथ बाबा ने दूसरी विधि बताई याद कर्मातीत बनना है। तो बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे उतना योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे, पाप
भस्म होंगे, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जाएगी। याद करने की विधि बताई है। बाप की महिमा, वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, ऊंच से ऊंच है, स्वर्ग का रचयिता है, और वह सतो प्रधान हमें बनाते हैं। हेवनली गॉड फादर है। ऐसे ऊंच बाप की जब सुप्रीम, वही सुप्रीम बाप हमारा सुप्रीम टीचर भी है, और वो रूहानी टीचर के साथ रूहानी सतगुरु भी है। तो इस तरह बाप की महिमा, बाप के संबंधों को स्मृति में याद रखेंगे तो हमारी निरंतर याद रहेगी, कोई पाप कर्म नहीं होगा। पिता के संबंध से वो हमें ऊंच से ऊंच वर्षा देते हैं और हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। ऐसे पिता को सदा ही याद रखना है, क्योंकि संगम पर बाबा का बनने से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का हमें वर्षा मिलता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा के हम बनते हैं तो बाबा हमें ऐसा बनने के लायक बनाता है। वही टीचर बन करके हमें वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस वंडरफुल पढ़ाई से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। अमर लोक के लिए ये हम पढ़ाई पढ़ते हैं, और इस पढ़ाई में से ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। लेकिन ये पढ़ाई सभी नंबरवार पढ़ते हैं, सब एक रस पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। सतगुरु आकर के पतितों को पावन बनाते हैं और हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। योग से मुक्ति मिलती है और ज्ञान से हमें जीवन मुक्ति मिलती है। वही हमारा सच्चा सच्चा माशुक है और हम आधे कल्प से उनके आशिक है। और संगम पर हम आत्माओं की सगाई उनके साथ होती है। जब हमारी सगाई होती है तब वो हमें विष्णुपुरी कर, हमें लायक बना करके, हमारी कर्मातीत अवस्था ला करके हमें विष्णुपुरी में लेकर जाते हैं। तो वही अमरनाथ है। हमार आत्माओं को, पार्वतियों को अमर कथा भी सुनाते हैं। तो सेवा में अपने आप को बिजी रखना है, अंधों की लाठी बनना है, पावन बन करके दूसरों को पावन बनाना है। इस ज्ञान को पहले स्वयं में धारण करके फिर दूसरों को सुनाना है। इसमें ये बताना है सच्चा सच्चा अमरनाथ शिव बाबा है और हम आत्माएं पार्वतियां हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर में क्या अंतर है, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। और ये भी बताना है भक्तमाला में सबसे ऊंच है नारायण, नारद, फिर है मीरा, और सबसे ज्ञान में तीखी है सरस्वती। फिर माला के अर्थ भी बताना है, मेरू किसको बोलते हैं, युगल दाना किसको बोलते हैं। सबको रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलने हैं, ये सेवाएं करनी है। ओम शांति।